नमस्कार, मेरा नाम नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। समृद्धि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के बाद चर्चाएं फिर भी तेज़ है क्योंकि स्पीकर पद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि जेडीयू स्पीकर पद की मांग कर रही है और बीजेपी देने को तैयार नहीं। इसको लेकर भी लगातार जंग छिड़ी हुई है। लेकिन मोदी आज पहली बार नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुँचे और फिर से उन्होंने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया। तमाम सवालों को लेकर लोगों से बात करेंगे और नई सरकार के गठन पर भी बात करेंगे। कितनी उम्मीदें लोग नई सरकार से भी लगा रहे हैं और अयोध्या को लेकर तो चर्चा लगातार बनी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। जो 10 सीटें खाली हुई हैं उपचुनाव को लेकर, विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस और सपा एक बार इंडिया गठबंधन फिर से मैदान में आएगा। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर नज़र गड़ाए कि हमें भी सीटें मिलेगी, क्या मिलेगी, इस पर भी बात करते हैं। जानते लोगों की राय क्या नाम है सर? सतपाल सिंह। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी आज वाराणसी पहुँचे और फिर से कहा उन्होंने माँ गंगा ने मुझे बुलाया है? ठीक है, उनको भाई वो वहाँ से जीते, उनको माँ गंगा ने बुलाया, मगर देश की जनता ने और बाकी के ऊपर वाले देवी देवताओं ने सबने उसे ठुकरा दिया। 240 पे लाके पटक दिया। हाँ। बस 240 सीटें हैं। लेकिन स्पीकर पद को लेकर जो लगातार एनडीए गठबंधन में ही तकरार छिड़ी, इस पे क्या कहेंगे? ये संयोग है या प्रयोग है कि आज ही वहाँ पर राजनाथ के घर मीटिंग हो रही है ताकि वो अयोध्या न जा, वो बनारस न जा सके नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो ये संयोग है, प्रयोग है, ये देश को समझना पड़ेगा। और रही बात कोई और सवाल हो तो 400 पार का नारा जो बीजेपी लगातार दे रही थी 240 पे आके अटक गई, ऐसा क्या हो गया? नहीं तो हमने तो पहले ही कह दिया था, 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले जब नतीजे आए थे तो लोगों ने हमसे पूछा था क्या हुआ भैया 400 का नारा। तो मैंने कहा अगर मोदी थोड़ा ज़्यादा मांगता, 600-700 मांगता तो हो सकता था 400 तक पहुंच जाता। उसने 400 मांगे, हमने जीएसटी काट के 240 दे दिया, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब 10 सीटों फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है सपा भारी पड़ेगी कि या बीजेपी फिर दांव मारेगी? 10 की 10 सीटें गठबंधन की होंगी निश्चित रूप से। इंडिया गठबंधन या एनडीए की? इंडिया गठबंधन की बात कर। लेकिन उसी में एक अयोध्या में एक सीट आ रही है। अयोध्या की भी एक सीट है जिसपे उपचुनाव होना, जिससे अवधेश पासी वहाँ से सांसद चुने के, अब विधायकी का इस्तीफा दिए, तो वहाँ पर क्या माहौल रहेगा? जब राम ने सांसद को भगा दिया, सांसद को भगा दिया तो एमएलए की क्या औकात है? हाँ। तो वो भी जाएगा। एमएलए जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कौन आएगा फिर वहाँ पर? अब कौन आएगा ये तो भविष्य तय करेगा ना। हम पार्टियां पहले खड़ा किसको करती हैं, हम अभी से अपनी टिप्पणी क्यों कर दें? फिर भी क्या लगता है 10 सीटों पे कितने में भाजपा और कितने में सपा रह सकती है? भाजपा कहीं नहीं है, 10 की 10 सीटें गठबंधन की हैं। क्या बात करो, सरकार ऐसे थोड़ी बना ली है। ऐसे थोड़ी सरकार बन गई इंडिया गठबंधन की। तो ये बाबा ही का तो सारा खेल था, तो बाबा खुद को 33 पे ले आए। दरअसल ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तीसरी बार तो तुमको रास्ता बाहर का दिखा दूंगा। किसको रास्ता बाहर का दिखा रहे हैं आप लोग? बाबा को रास्ता बाहर का दिखा देगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था। नरेंद्र मोदी को बाबा ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, 240 पे पटक दिया लाके। अच्छा, इसका मतलब आपका कहना यूपी में जो इतनी बड़ी हार हुई है उसमें सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ खुद है? बिल्कुल भाई, तुम किसी को घर से निकालोगे, कौन होते हो? वो किराएदार है, अपना किराया दे रहा, क्यों निकालोगे तुम भैया? योगी बाबा किराया दे रहे हैं, किराए के दायर के मुख्यमंत्री हैं। एक एग्जाम्पल होता है यार, तुम तो बात को समझो। एग्जाम्पल है, कोई किराएदार है तो मकान मालिक कैसे निकाल सकता है? तो तुम मकान मालिक पड़े वो देश के और वो उत्तर प्रदेश का किराएदार है, तुम ऐसे कैसे निकाल सकते हो उसको? अच्छा, जो इंडिया गठबंधन के नेता लगातार करेंगे बैसाखी सरकार है, कब तक चलेगी? कब बहुत जल्दी सरकार पलट सकती है, तो क्या लगता है बीजेपी ऐसा होने देगी? पहली बात तो बीजेपी को अपना बहुमत तो सिद्ध करने दो। पहली बार डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बनने तो दो। ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है भाई। ये सत्ता में आ चुके हैं, गर्मी बहुत थी, प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की है, बनारस चला गया, वो अलग बात है, इतनी मेहनत की, उसको अभी आराम करना है। अभी उसको इटली जाना है। इटली तो इटली हो के आए। कह तो रहा हूँ, इटली गया था ना मामा से, राहुल गांधी के मामा से पैसे लेने गया था। वहाँ से पैसे लेके आया तो सीधा बनारस चला गया। अब किसानों को बांटेगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में तो पैसा आ नहीं रहा था। तो उसने कहा चलो इटली में हमारी जो सनी लियोनी है उसी से बात करते हैं, वो राहुल के मामा से हमारी बात करा देंगे और राहुल के मामा से हम पैसे ले आएंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी कहता ही है राहुल के बारे में कि मामा के घर से लाए थे, मामा के घर से लाए थे। आज नरेंद्र मोदी खुद राहुल के मामा के घर से पैसे ले आए और बनारस में किसानों को बांटेंगे। यही चल रहा है आज। तो वो बनारस के किसानों को थोड़ी दे रहे हैं, भारत के सभी किसानों को दे रहे हैं भाई। बनारस में दे रहे हैं ये कहा है, भारत में किसानों को, भारत के किसानों को बनारस में ये दे रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात
जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी उसी दिन किसानों के खाते पे पैसे डालने की बात कर दी थी। फिर एक हफ्ते बाद ये दोबारा से कैसे बीमारी आ गई कि हम किसानों को दे रहे। अरे ये कौन सा चरित्र है प्रधानमंत्री तुम्हारा? तुम एक बार जिस चीज़ की घोषणा कर चुके हो उसके बाद जाके फिर बनारस में उसी चीज़ की घोषणा कर रहे हो। देश की जनता को तुमने बेवकूफ़ समझा है क्या? देश की जनता को तुमने बेवकूफ़ समझा है? कोई और सवाल? कहाँ से बेवकूफ़ समझा? अब राहुल के मामा की बात करें, आखिर ये मामा राहुल का है कौन? अब राहुल के मामा, जहाँ से राहुल पैसे लाता था हमारे देश में बांटता तो पूछ रहे कहाँ से लाते थे, वो कहाँ से बांटते? प्रधानमंत्री नहीं कहता था हाँ। जब कोई योजना में कांग्रेस पैसा बांटती थी तो प्रधानमंत्री कहता था क्या राहुल अपने मामा के घर से लेके आए हैं? ठीक बात है, नहीं लाते थे, ये बात सही है, जनता का पैसा होता था। मगर नरेंद्र मोदी जो तुम अब तक बांट रहे हो किसानों को, तुम अपने मामा के घर से लाते थे, मौसा चाचा के घर से लाते थे। हमारा ही आपका पैसा है जो ये किसानों में बांटा जा रहा है और उसका फ़ायदा और नुकसान ये देश देख रहा पूरा। फायदा और नुकसान देश देख रहा है। क्या नाम है? लोलारक उपाध्याय। क्या लग रहा है नई सरकार कितने दिन चलेगी? ऐसा है, नई सरकार चले या न चले और चलेगी कि नहीं चलेगी ये समय बताएगा। लेकिन लगातार अभी भी जंग छिड़ी है नई सरकार में ही। ऐसा है, मैं तो साफ जानता हूँ हमारा एक ही वसूल है, खटाखट और छटाछट। हाँ, खटाखट तो हुआ नहीं कुछ। टकाटक, टकाटक और झटाझट, ये दो चलेगा। और मैं बता दूं आपको साफ साफ, इबादत इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? मैं ये नहीं कह सकता, कह रहा हूँ अब वहाँ जब होगा तब न मालूम होगा। हाँ, वहाँ जब होगा तब न मालूम होगा। लेकिन स्पीकर पद के लेके जो लगातार जंग छिड़ी है, जेडीओ कह रही है हमें चाहिए और आरजेडी कह रहे, क्या बोलते हैं उसको, जेडीओ और टीडीपी कह रहे हैं हमें चाहिए, बीजेपी देने को तैयार नहीं है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जुमला है, याद रखिए। और इस जुमले में दो फंसे हैं। कौन कौन फंसा है? एक तो पलटू राम और दूसरे सल्टू राम, ये दोनों आए हैं। सल्टू राम को इसलिए कह रहा हूँ कि बाप बेटे दोनों गए थे अंदर। हाँ, बाप बेटे दोनों गए थे। अब आए और उसके बाद फिर ये अपनी नौटंकी कर रहे हैं। तो अब उन जुमलेबाजों में और उन नौटंकीबाजों में कौन सफल होगा? ड्रामेबाज सफल होगा कि या जो है माँ गंगा को जिसने बुलाया हो तो गंगा है नहीं। अब चूँकि हमारे देश में पहले गंगा जी बहती थी, एक आवाज़ निकलती थी। अब गंगा जी बह रही हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। वो नरोरा से पानी छोड़ा जाता है तो गंगा जी में आता है। कितने लोग बह जाते हैं ये मालूम भी है लोगों को। न जानकारी रहे तो कितने लोग बह जाते हैं तो हिंदुस्तान जानता है, देश जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का पेट गंगा नहीं है ना, तो क्या है? ये नरेंद्र मोदी का पेट समुद्र से भी गहरा है। इतना बड़ा गहरा है, इतना बड़ा गहरा है कि चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो उनके पार्टी में घुस जाएगा, वो पेट में समा जाएगा, तथास्तु हो जाएगा। सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बीजेपी में जाने के बाद सब भ्रष्टाचार खत्म, एकदम खत्म। और विपक्ष में भ्रष्टाचार है। पक्ष में है तो भ्रष्टाचार, हाँ, सत्ता में है तो भ्रष्टाचारी नहीं है। पहले देखिए ये 2014 का चुनाव क्या लड़े थे, शायद आपको हो सकता है मैं एक बार याद कराया था, फिर याद करा रहा हूँ। उसको जनता भूल गई, ठीक है, भूल जाए। 2019 में उसको भूल गई, अब जनता याद आ रही है। चूँकि नया चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि 8,500 रुपया मिलना चाहिए। बीजेपी वाले ले करके घर घर जा करके लोगों को इकट्ठा करा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर पे। अरे कांग्रेस ने तो ये कहा था कि जब मैं सत्ता गठबंधन में आए, हमारी सत्ता आएगी तब मैं दूंगा। अब वो भूल गए, क्या भूल गए
8,500 रुपए? नहीं 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 नहीं, 8,500 तो याद है, 15 लाख। हाँ, जो झनाझन खाता खुलवाओ 15 लाख लो, 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 ठकाठक 15 लाख लो। अब क्या हो गया, सब सत्यानाश हो गया, सारा 15 लाख चला गया। कहाँ भी जनता ने समर्थन तो किया है किसको? बीजेपी को। बीजेपी को? और क्या? बीजेपी को समर्थन नहीं किया है। याद करिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा ना, उस पर फिर जाऊँगा, ईवीएम पर नहीं कहना चाहता, लेकिन तमाम लोगों ने अभी मस्क जी की रिपोर्ट, ईवीएम की बात की तो एलन मस्क ने फिर कहा ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इस पर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा, मैं अपनी मांग को दोबारा दोहराता हूँ। तो ईवीएम में क्या अभी भी लगता खेल हो रहा है? मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ईवीएम क्या है क्या नहीं है, जैसे रिमोट, आजकल रोबोट जो नया आया है वो आदमी की तरह चलता है, आदमी की तरह चलता है और तमाम तरह से अपना सब खेल करता है। तो वो जो है, अब उस पर आप चलेंगे तो बहुत कुछ है, हमको उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। हाँ, इतना ही है, होता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या, बस यही। धन्यवाद। क्या कहते हैं पंडित जी, क्या कहेंगे नेताजी की बात? अब नेताजी की बात क्या कहें, जब इनके नेता की कुछ नहीं, जो इनके नेता हमारी समझ में नहीं आता, ये लोग किस टाइप की बात करते हैं। 1975 में जब DIR मीसा कांग्रेस ने लगाया तो वही पेंशन खा रहे हैं। कांग्रेस के विरोध के 20,000 रुपया पेंशन ही लोग ले रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस के खिलाफ ही बंद हुए थे। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के खिलाफ ही क्या, उनकी वे लोग कमाई खा रहे हैं। अब आज उसी पार्टी के साथ मिलकर के उसी के गुणगान कर रहे हैं। इनसे पूछो 20,000 रुपया उस वक्त किस चीज़ का तुमको दिया जा रहा, तुम कांग्रेस के खिलाफ थे या कांग्रेस के पक्ष में थे? उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को 1980 में जन्म हुआ और उसके पहले ये लोग लाठी खा करके 20 लोकतंत्र सेनानी बने थे, लोकतंत्र बचा रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ करके, इंदिरा जी के खिलाफ लड़ करके 1.5 साल बंद रहे, इनके मारे लाठी इनको कूट दिया गया। अब तो संविधान बचा रहा है। अब संविधान बचा रहा है, उत्तराखंड संविधान पता नहीं इनका लोगों कहाँ चला गया। और लालू प्रसाद यादव को छोड़ा भी नहीं गया, तब उसी में जब बंद थे तब उनकी एक बड़ी वाली लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम मीसा रखा, मीसा भारती। और आज वही कांग्रेस के साथ बता रहे हैं हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। और इन लोगों से पूछ लो, 1991 से मैं दावा करता हूं, जो पार्टी 200 नहीं क्रॉस किया किसी पार्टी ने, हमेशा गठबंधन की सरकार बनी 1991 से। आज 24 साल हो रहे हैं। 24 साल में तुम 14 लोगों को लेकर के तुम लोग बनाते रहोगे। तुम्हारा सैकड़ा 3 डिजिट नहीं पहुँचे, 100 तुम्हारी सीटें नहीं आई, 99 में तुम रह गए और 240 अकेले भारतीय जनता पार्टी। किस तरह की बात बेवकूफ़ी। नुकसान तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हुआ है। नुकसान यार, 3 बार की सरकार, 3 बार कौन रहा, 3 बार ये हमारा शीर्ष नेतृत्व रहा जो गलत टिकट दे दिया 40 लोगों को, उसका नुकसान हुआ। जो हमारे कुछ अकर्मण्य नेता रहे वो नहीं जनता के बीच में, उसका नुकसान हुआ। अभी हार जाते तो जीत जाते तो बढ़िया टिकट थे और हार गए तो गलत टिकट हो गए। अरे गलत का विरोध तो पहले से हो रहा था। आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, आप पत्रकार होकर के। किसने नहीं विरोध किया? जो योगी जी ने जो भेजा था लिस्ट, वो 40 लोगों को टिकट दिया नहीं गया। ये लल्लू सिंह 3 बार से नहीं सांसद थे, गए नहीं। वो राम और मोदी और योगी के सहारे जीतना चाह रहे थे। कौशल किशोर योगी मोदी के सहारे जीतना चाह रहे थे। ये लोग ऐसे जीत जाएंगे। और थी अपनों की कार्यकर्ताओं के इन्होंने सुना नहीं। 240 सबसे बड़ी पार्टी हूँ भारतीय जनता पार्टी, और 2029 में देख लेना भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। ये कुत्ते टाइम में भूखते रहेंगे, हाथी अपनी रास्ता चलता रहेगा। आप कुछ नहीं इसमें फर्क पड़ने वाला। आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 27 में फिर योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोग इसी तरह चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे बस। पंडित जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले विधानसभा में, भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी में हुआ और यूपी में 10 सीटों पर चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि कितना मजबूती से बीजेपी और इंडिया गठबंधन सामना करेगा? अभी आपने देखा है कि नवी मुंबई में एक उसके ऊपर उसके बकरे के ऊपर राम लिख दिया गया। वो राम के नाम पे वो बच गया, नहीं बेचारा वो बकरा कट जाता अकल, समझ गए। और ये राम के नाम को बात को कह रहे हैं, समझ गए, जय श्री राम लिख दिए थे। और देख लेना अभी 10 हो रहे हैं चुनाव, आप 10 उस चुनाव को आप देख लेना, घोड़ा दूर न मैदान। इन लोगों ने जो निरेटिव फैलाया जनता में, ये लोग अपने परिवार की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के साथ
किसको 3 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी 15 साल से मुख्यमंत्री है, कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया? अब तक भ्रष्टाचारी जो सरकार तो इन्हीं की रही 2014 तक, काहे उसको बंद करवा दिए? तो इन लोगों ने जो जनता के बीच में भ्रम फैलाया कि संविधान बदल देंगे, कुछ नेताओं के आए बाएं साएं के बयान रहे जिनके वजह से ये हुआ। ठीक होना भी चाहिए, जनता की चीज़ है, जनता फिर हमको देगी। आपने राम का जिक्र किया तो ऐसा क्या हो गया कि राम के नाम का इतना प्रचार हुआ और फैजाबाद मंडल की बीजेपी 5 सीटें हार गई? हम फिर कह रहा हूँ, राम का नाम राम थोड़ी हारे हैं। हम फिर वही कर, तो फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात यार पत्रकार महोदय करो। मैं कह रहा हूँ जो गलत टिकट दे दिए गए, 3-3 बार से जो आदमी जनता के बीच में नहीं जाएगा वो जीतेगा। 3-3 बार का सांसद 10-10 बार को जनता के बीच में गया नहीं, उसलिए जनता ने उसको हराया, समझ गो। और जिनको जो मोदी योगी जी के उसमें राम योगी जी सब जीते, समझ गो। जो वो उनके जो सांसद रहे वो जनता की अकर्मणता, जनता की नेरेटिव का वो शिकार हुए हैं, इसलिए हारी, ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक रहा, वो हारना भी चाहिए था वो उनको, समझ गो। और हम फिर भी 240 सीटें हमारी हैं, 240 सीटें हमारी हैं। और कहते हैं कि गलत टिकट मिला, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और यूपी में 10 सीटों में फिर से लोग। बताइए क्या करें भैया? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भैया, सरकार जो होती है इंसानियत की होना चाहिए। और बीजेपी कांग्रेस तो चलता ही रहता है। आपने देखा होगा एम्स में हज़ारों मरीज जाते हैं इलाज के लिए, तो उनके साथ देखना चाहिए सरकार को क्या बर्ताव हो रहा है एम्स के अंदर। सरकार कोई काम नहीं कर रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? नहीं, सरकार तो आराम में मलाई खा रही है। सरकार बनाने के बाद वहाँ पर जो मरीज जाते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री फंड से जो पैसा आता है, तो वहाँ पर जो विभाग है उसमें बहुत घपलेबाजी होती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारी से दम तोड़ देते हैं और उनका फंड वहाँ पर रखा ही रह जाता है। लेकिन उनके जो पेरेंट्स जाते हैं ना, वो नगद अपनी जेब से इलाज कराते हैं पैसों से, क्योंकि आपस में वो मिले जुले रहते हैं, उनके टेंडर रहते हैं एम्स में, तो वो दवाइयाँ भी नहीं उपलब्ध करा पाते। लेकिन सरकार तो लगातार फ्री शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है, आप करें स्वास्थ्य में भी भ्रष्टाचार? भैया एम्स के अंदर गए थे हम, हमारा बच्चा ही बीमार था, तो 3 लाख फंड प्रधानमंत्री से मिला था हमें। तो एक विभाग था, उसके अंदर हमारा फंड था, तो वो चक्कर काटते काटते फंड वहीं पर रह गया। पर हमारे बेटे ने ज़िंदगी और मौत से जंग हार ली। तो कई ऐसे मरीज़ हैं एम्स के अंदर लाल बिल्डिंग में, और कई ऐसे बच्चे हैं गरीब घरों के जिनके पास फंड तो मिलता है सरकार से, पर उस फंड का पूरा यूज नहीं कर पाते। पूरा यूज नहीं कर पाते, बस सरकार कह रही है काम हो कुछ नहीं। हाँ, वहीं पर रह जाता है, जो उसके विभाग में ही फंड रह जाता है। टेंडर वाले मिले रहते, पता नहीं क्या है, दवाइयाँ उपलब्ध भी नहीं होती। दवाइयाँ भी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होती। लगातार दवाई के विषय में सरकार काम करने की बात जरूर करती, लेकिन दवाई का मामला लगातार सामने आता जा रहा है। और कितना काम सरकार करे वो तो जनता देख ही रही है। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज़।